बागेश्वर की जो इन दिनों बिहार के दौरे पर है, बिहार में उन्होंने कई बयान दिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को एक बार फिर से उठाया है। इस दौरान उनके साथ सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे और दोनों ने मिलकर के जो भोजपुरी संगीत गाया, उसके बाद का समा देखने लायक था। हर कोई सिर्फ और सिर्फ मंत्रमुग्ध नजर आया है। देखिए आप। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार की यात्रा पर हैं, जहां वो हिंदू एकता को मजबूत करने का मंत्र दे रहे हैं। गोपालगंज में सनातन के प्रचार के दौरान बाबा बागेश्वर का बिहारी अंदाज देखने को मिला, जब उन्होंने भोजपुरी में मनोज तिवारी से उनका फेमस गीत गुनगुनाने को कहा। अरे जिया हो बिहार के लाला। हमारे तिवारी जी का एक और गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ, अरे हमरा जनात बबुआ। बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे मनोज तिवारी ने भी देरी नहीं की और फौरन मंच पर माइक पकड़कर ऐसा समा बांधा जिससे हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तारा हाजरूरत मूरत खूबसूरत। मनोज यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार के फेमस सॉन्ग जिया हो बिहार के लाला का बागेश्वर वर्जन भी सुनाया। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया हो बागेश्वर वाला, जिया 10,000 साला। हालांकि इस दौरान भी बाबा बागेश्वर हिंदू एकता का संदेश देना नहीं भूले। पहली बात तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले हमें हिंदू राज्यों को बनाना पड़ेगा। हिंदू राज्यों को बनाने के पहले हमें हिंदू जिले बनाने पड़ेंगे। हिंदू जिलों को घोषित करने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने पड़ेंगे। हिंदू गांवों को बनाने के पहले हमें हिंदू समाज बनाना पड़ेगा। हिंदू समाज बनाने के पहले हिंदू परिवारों में कट्टरता लानी पड़ेगी। हिंदू परिवारों में कट्टरता लाने के पहले खुद को हिंदू कट्टर बनना पड़ेगा। अब एक और जहां बागेश्वर सनातनियों को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष को बाबा बागेश्वर का बिहार आना जरा भी रास नहीं आ रहा। तभी तो इसे चुनावी प्रोपेगेंडा साबित करने पर तुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। का पर्व नजदीक है, रमजान का महीना चल रहा है, इसको लेकर शांतिपूर्ण माहौल कायम रहे, संभल प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है, क्योंकि 14 मार्च को ही होली का पर्व पड़ रहा है और उस दिन दूसरा जुमा भी है। लेकिन संभल के सिंघम कहे जाने वाले अनुज चौधरी ने एक बयान क्या दे दिया शांति व्यवस्था को लेकर कि उनकी चर्चा अब पाकिस्तान तक में होने लगी है। रिपोर्ट देखिए। जिस भाई को होली खेलनी हो, जिसका बड़ा मन हो, वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। मुसलमानों को अगर उन लोगों ने गुस्ल करके नमाज अदा करने गए हैं, तो होली के नगरों में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद है जिससे आपका गुस्ल टूट सकता है। संभल की चर्चाओं के बीच वहां के सीईओ अनुज चौधरी इस वक्त चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। केंद्र इसलिए भी क्योंकि 24 नवंबर को हिंसक भीड़ पर नियंत्रण करना हो या फिर संभल में कट्टरपंथियों को सबक सिखाना, सीईओ अनुज चौधरी और उनका मजबूत कंधा आपको सबसे आगे दिखेगा। तभी तो अब संभल के सीईओ अनुज चौधरी की चर्चा सिर्फ संभल तक ही सीमित नहीं रही, अब सरहदों को पार कर पाकिस्तान तक जा पहुंची है। जी हां, पाकिस्तान की मीडिया और वहां के कट्टरपंथी भी सीईओ की चर्चा करते नहीं थक रहे। वहां की मीडिया में भी अनुज चौधरी के बयानों को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले वो बयान सुनिए जो इस वक्त चर्चा में है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। अनुज चौधरी का ये बयान कोई नया बयान नहीं है। जब भी जुमे के दिन होली का त्योहार पड़ा है,
हमेशा हर शहर की पीस कमेटी की तरफ से ऐसे ही बयान सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन अब कुछ लोग इस बयान को लेकर सवाल उठा रहे हैं और अब तो ये विचारधारा पाकिस्तान तक जा पहुंची। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो हिंदू हैं वो अपना मजहब से जैसे उनका है वो अपनी हर तरह की सेलिब्रेशन करते हैं। संभल के सीओ को लेकर सवाल जवाब किया गया, तो सुनिए इस महिला ने क्या कहा। जो उन्होंने कहा है इंडिया के जो भी हैं वो उन्होंने जो कहा है कि होली ना मनाई जाए और जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें, तो ये चीज़ तो वो हमारी अंडरस्टैंड कर नहीं सकते। हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना। चर्चाओं का बाजार गर्म है, संभल में पुलिस का कड़ा पहरा है, यूपी में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो यूपी में शायद अमन पसंद नहीं करती और यही वजह है कि उनके मुंह से निकली बातें पाकिस्तान तक पहुंच जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां फोकल पॉइंट इलाके में एक बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया, जिससे एक मजदूर की जान चली गई है। अभी भी बताया जा रहा है कि कई मजदूर हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं और यही वजह है कि बचाव अभियान अभी भी वहां पर चल रहा है। अफरा तफरी मची हुई है, लोगों की भीड़ लगातार जमा हो रही है। ये तस्वीर पंजाब के लुधियाना की है, जहां एक फैक्ट्री की इमारत ढह गई, जिसमें 6 मजदूर फंस गए। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। एक ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਕੋਲੀ ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗ कोलैप्स कर गई। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, हालांकि अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी, जिससे पता चल सकेगा कि आखिरकार फैक्ट्री की इमारत किस वजह से गिरी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदियों से मुलाकात की है। न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनसे संवाद किया, उनसे बातचीत भी की कि किस तरह की ये मुलाकात रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लखपति दीदियों से मुलाकात की तो कैसा वो पल रहा, क्षण रहा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।